राय लेते हैं। सचिन जी बताइए, कैम्स का चार्ट कैसा लग रहा है, खरीदारी करेंगे आप इन स्तरों पे? नेहा, यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल रन रही है काउंटर में। एंड अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी देखें तो हाल फिलहाल में जो एक ब्रेकआउट हुआ था 4100 के आसपास कुछ महीने पहले, आई थिंक उस पैटर्न का टारगेट अभी भी पेंडिंग है, जो लगभग अराउंड 6300 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी तेजी अभी भी इस स्टॉक में अनलॉक होनी बाकी है। सो रेगुलर अपने पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 4780 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड डिक्लाइंस में अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी 6200 6300 के लक्ष्य के लिए। ओके, चलिए, तो कैम्स पर वो राय आती है, लेकिन जरूर संवर्धन पर नजर डालिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखाई दे रही है। सिडानी जी, मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी गोइंग फॉरवर्ड, थोड़ा पोजिशनली अगर या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंसिडर करना हो तो ठीक है अभी? या तो डेफिनेटली संवर्धन एक अच्छी कंपनी है। कभी कभार वॉलेटाइल रह जाता है स्टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स, बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है, अगर 2 साल का नजरिया है, तो तब तो ठीक ठाक है, आप बने रह सकते हैं ये स्टॉक में। बट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं कहूंगा कि दूसरे और ऑप्शंस अवेलेबल है, बट लॉन्ग टर्म 2 साल का नजरिया हो तो ठीक ठाक है। 2 साल का व्यू है तो बिल्कुल इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ये राय आपके लिए सिडानी साहब की तरफ से संवर्धन मदरसन पर। सुस्वागतम। बताएं सर, इस हफ्ते आज के लिए आपका जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, नेहा जी एंड द होल। इस हफ्ते का जो पहली बार, हर बार जो नया मैं जेम्स देता हूं, लास्ट वीक तो किया ही था और इस बार भी, इस बार एक मुझे फायदा हो गया कि एक दिन कम देना पड़ा क्योंकि 25 दिसंबर था, बट आज भी एकदम नया स्टॉक है, नया नाम, एकदम चर्चित नहीं है, वो स्टॉक लेके आया हूं। बट एक चीज है साथ में, डिस्क्लेमर और थोड़ा सा कॉशन भी कि भाई जब नया नाम आता है तो, और प्लस चार्ट में भी बहुत बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। पूरा आप लोग सब लोग ठंडा करके खाने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक तरफा चलेगा, देयर इज, मतलब ऐसा नहीं कि देयर इज नो अदर डे और कल पूरा दिन वो हो गया, आगे मिलेंगे मौके। तो वही अनिल जी मेरी रिक्वेस्ट है कि लोग बाग ये स्टॉक वापस से, मतलब कूद के नहीं ले बस। जी जी, आप बताएं सर, फिर कौन सा है? या बिल्कुल, स्टॉक है मोदी सन लिमिटेड। हाँ, सॉरी, हाँ जी जी बोलिए। MODISON, मोदी सन लिमिटेड, जो कि BSE पे और NSE पे दोनों पे लिस्टेड है और BSE का कोड है 506261। मोदी सन लिमिटेड, MODISON, एक बेहतरीन कंपनी। और मैं इस कंपनी को जब पढ़ रहा था तो बहुत मजा आया पढ़ के। अब देखिए, बोलते ही एक साथ चल जाएगा क्योंकि चार्ट्स पे भी बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से करेक्टेड है। 180 85, आज सुबह 183 रुपया भाव था। बट एक बार मैं भाव तो बोलूंगा ही, बट एक बार टारगेट देता हूं, 230 रुपए का टारगेट, और थोड़ा सा नीचे आने पे प्लीज लीजिएगा। और बेहतरीन स्टॉक है और सबसे बढ़िया बात है, मतलब बहुत ही पुरानी कंपनी, 1965 से कंपनी कार्यरत और 1975 में कंपनी, मतलब धीरे धीरे जब ये कंपनी स्टार्ट हुई, एक टेक्नोक्रेट है जिन्होंने स्टार्ट किया और 1965 में स्टार्ट किया और 1975 में इन्होंने फिर इनकॉर्पोरेट किया। और तब उसके बाद से ये लोग ने सिल्वर रिफाइनिंग का, इनफैक्ट पायनियर मान लीजिए इंडिया में है। मतलब इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और बहुत ही कम चर्चा में आता है, बट दैट इज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग। और इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है बहुत बढ़िया कंपनी से। तो आप देखिए, जो इंडिया में जो 999 गुड डिलीवरी सिल्वर बार्स है, उसका जो बुलियन ट्रेडिंग में जो होता है उसमें बहुत बड़ा रोल इनके प्रोमोटर्स का, मिस्टर GL मोदी, जो कि खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस टाइम पे थे जब 1965 में, उस टाइम बड़ी बात होती थी। और ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और सिल्वर बुलियन और ये सारी चीजें करते हैं। और फिर इन्होंने एक टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किया डोडुको KG, जर्मनी की कंपनी है जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल्स में, 1983 की बात है। तो इस तरीके से कंपनी सिल्वर रिफाइनिंग की एक बहुत ही बड़ी पायनियर उस टाइम पे बनी और ये काम कर रही है। और मैं पूरे इनकी रेटिंग्स देख रहा था, रेटिंग्स आर वेरी गुड, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स है कंपनी। इनफैक्ट अच्छा खासा अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स के अलावा बिजनेस प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। सिल्वर, कॉपर, टंगस्टन बेस्ड जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके लिए बहुत बढ़िया, और इलेक्ट्रिकल और पावर एंसिलरीज आर एनीवेज डूइंग वेरी वेल। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद मैं देख रहा था इनके रिजल्ट्स और नंबर्स भी बढ़िया है। इनफैक्ट जो पिछले अगर कुछ दिनों में ग्रोथ है सेल्स की, तो 11-12% से ग्रो की है कंपनी। क्वार्टरली रिजल्ट्स सितंबर 2023 में 5.61 करोड़ के पैट के सामने 8.19 करोड़, मतलब 8 सवा 8 करोड़ का पैट था सितंबर क्वार्टर।
तो ये एक और बढ़िया बात। और ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रांग ही है, तो प्रमोटर्स की स्ट्रांग शेयर होल्डिंग भी है 52% के लगभग, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है जो कि दिखते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 230 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, 230 के टारगेट के लिए जेंस आपको मोदीज एंड मेटल्स पसंद आ रहा है, लेकिन जैसी वर्ड ऑफ कॉशन, डिप्स पे खरीदारी करें और हड़बड़ी में इसको ना लें, यही रिकमेंडेशन आ रही है। बताएं बंसल जी। नया स्टॉक को भी 2 दिन का नजरिया बना के डिलीवरी में बाय करना है। प्राइस चल रहा है 1863 1864 के अराउंड का प्राइस है। नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल। पहले भी 1-2 बार रिकमेंड करा है। यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है 1787 पर, 1787 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1970 पहला टारगेट है, 1990 दूसरा टारगेट है। इन 2 टारगेट्स के लिए कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय है। स्टॉक पिछले काफी दिनों से आप देखें तो अच्छी एक्यूमुलेशन में चल रहा है, किसी भी दिन ब्लास्ट हो सकता है, तो 2 दिन का नजरिया बना के कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खरीदारी की राय। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1970-1990 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी।